नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ 2-3 वजहों से बहुत मशहूर है, अपने तालों के लिए या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए या अलीगढ़ की खास दालमोट के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ में एक और नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया, जो कि इसी इलाके के एक जाट राजा रहे महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि बहुत बड़े देशभक्त भी माने जाते हैं, उनके नाम पर यह नया विश्वविद्यालय अब बनेगा, जिसकी घोषणा बीजेपी 2 साल पहले कर चुकी है। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि क्या बीजेपी का चुनावी वैतरणी पार लगा पाएंगे जाट राजा महेंद्र प्रताप, और क्या उस जाट राजा के जरिए पीएम मोदी ने अलीगढ़ से यूपी विजय का अभियान शुरू कर दिया है। इंडिया यह भी जानना चाहता है आज कि उसी अलीगढ़ से फिर क्यों निकल आया है मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न बाहर। और इंडिया के लोग आज ये भी जानना चाहते हैं कि सितंबर की बरसात ने कैसे पीएम मोदी के गुजरात को तबाह करके रख दिया है। लेकिन शुरुआत आपकी पसंद की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के भूले बिसरे नायक जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास कर दिया। इस शिलान्यास से पीएम मोदी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। क्या है ये 3 निशाने? कैसे बीजेपी ने खास तौर पर महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास की योजना बनाई, बता रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज झा अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया। राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। अपना भाषण खत्म करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया और सामने बैठे लोगों के बीच से गूंजता रहा, अमर रहें, अमर रहें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ के लोधा गांव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया तो उनके भाषण में विकास की कुछ तड़प थी, तो वोट पर भी एक नजर थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताने की कोशिश की कि कैसे पिछली सदी में राज करने वाले इतिहास बिगाड़ रहे थे और अब अतीत के बिगड़े पन्नों को सुधारा जा रहा है। देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा एक तरह से चुनावी शंखनाद है। यहाँ पीएम मोदी ने एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का अगर चुनावी ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका फोकस उन 120 सीटों पर हो सकता है जहां जाट वोटों का दबदबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 मंडल अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में जाट बेहद प्रभावी हैं। पिछले 10 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की नाराजगी सरकार से इतनी ज्यादा है कि किसान नेता खुलेआम सरकार की तरफ चुनौती उछालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के नहले पर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का दहला फेंका है। दरअसल काफी लंबे समय से जाटों की मांग रही है कि उनके आइकॉन महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी हो। प्रधानमंत्री ने एक तरफ राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर जाटों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की तो लगे हाथ दूसरे बड़े जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का हवाला देकर खुद को किसानों से जोड़ लिया। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों
और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ ये हम सभी जानते हैं। जिस अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसी अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना के लिए कभी राजा महेंद्र प्रताप ने भी जमीन दी थी। परिवार वालों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर तो है, लेकिन राजा की नहीं। कि उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी दादाजी को। जब वो पुराने जो हमारे वो जिन्ना जी थे उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो भी तो उनके एक्स स्टूडेंट रहे हैं और एक प्रसिद्ध एक्स स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में राजा की भी तस्वीर लगी हुई है, तो क्या राजा के नाम पर जाट वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो रही है? जिस चौधरी चरण सिंह का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंच से लिया, उन्होंने राजनीतिक प्रयोग के रूप में जाटों और मुसलमानों को जोड़ा था। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुसलमान के रास्ते अलग अलग हो गए। जाटों का वोट चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चला गया। अब किसान आंदोलन के बहाने जाटों और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं किसान नेता। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल शुरुआत में ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम बड़ी शिद्दत से लिया। कल्याण सिंह अगर राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे, मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं है, राम का मंदिर सांस्कृतिक प्रश्न है, तो पिछड़े वर्ग की उस लोध जाति से आते थे जिनका दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। मोदी ने महापुरुषों को याद किया तो अलीगढ़ से अपने बचपन के रिश्ते को। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। पीएम मोदी ने आगे बढ़कर दांव चल दिया है। अब देखिए कि उस पर सियासी प्रतिक्रिया और वोटरों की क्रिया क्या होती है। अलीगढ़ से पंकज झा की रिपोर्ट। अंग्रेजी के महान साहित्यकार हैं शेक्सपियर साहब, नाम सुना होगा आपने। उनका यह कहना था कि नाम में क्या रखा है। साहित्य के शब्दकोश में नाम की अहमियत हो या ना हो, लेकिन चुनावी राजनीति में नाम बड़े काम की चीज होती है। कैसे, समझिए। यूपी सरकार ने तय किया है कि बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर किया जाएगा, तो वहीं बस्ती के मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज होगा। जौनपुर में पुराने बीजेपी नेता उमानाथ सिंह के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो सिद्धार्थनगर में यूपी बीजेपी के पहले अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज भगवान राम के पिता दशरथ के नाम पर रखा गया है, तो गाजीपुर में विश्वामित्र मुनि के नाम पर। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज में विंध्यवासिनी देवी के नाम पर यह नामकरण किया गया है, तो प्रतापगढ़ में कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल के नाम पर। ऐतिहासिक प्रतीकों के सहारे भी वोट का सफर तय किया जाता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि अलीगढ़ में जिस राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का ऐलान 2 साल पहले बीजेपी के राज में हुआ था, आज उसका शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी की इस पहल पर अब बारी है मेरी राय बताने की, और इस पूरी लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत ही साधारण सी है, सामान्य सी है कि उन्होंने यानी पीएम ने एक जाट राजा का सम्मान किया है, जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो आपको
मिस कॉल देनी है 7823944001 पर। और अगर आपको लगता है कि मेरी राय ठीक नहीं है, आप असहमत हैं, तो डायल करिए 7823944002 पर, मिस कॉल दीजिए। लगातार इस शो के दौरान ये दोनों नंबर लाइव रहेंगे, लाइव रिजल्ट स्क्रीन पर हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये पोलिंग मिस्ड कॉल के जरिए जो हो रही है वो केवल इस बुलेटिन के दौरान है, यानी रात 9 बजे के पहले। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, मिस्ड कॉल बता दीजिए और बताइए आप हमारी राय, जो कि है कि जाट राजा के सम्मान से बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है। आप सहमत हैं या असहमत हैं? मुझे आपकी राय का इंतजार है। हम शो के आखिर में राय जरूर दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन है वो राजा महेंद्र प्रताप, जिनकी शख्सियत के मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। और आज जिस तरीके से राजा महेंद्र प्रताप के बारे में इतना बड़ा समारोह, इतनी बड़ी रैली बीजेपी ने की है अलीगढ़ में, वो राजा महेंद्र प्रताप का भारत के इतिहास में क्यों एक महान रोल रहा है, समझते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। जिनकी तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द निकले, उस राजा महेंद्र प्रताप सिंह का इतिहास हर हिंदुस्तानी की धमनियों में देशभक्ति का नया खून भर देता है। राजा महेंद्र प्रताप पैदा हुए राजघराने में, चाहते तो मखमली सेज पर जिंदगी गुजार देते, लेकिन आजादी की तड़प ऐसी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। वहां हिंदुस्तान की पहली निर्वासित सरकार बनाई। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे। जिस वक्त अपनी मिट्टी, अपना वतन, अपनी राजशाही को एक किनारे छोड़कर राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार बना रहे थे, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। उनकी धमक तब के बड़े नेताओं तक पहुंची। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी तक उनके मुरीद थे। राजा महेंद्र प्रताप के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उससे पहले भी उनकी ख्याति अफ्रीका में मेरे पास आ चुकी थी। उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा है, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। किसी की देशभक्ति को इससे बड़ा सम्मान और क्या मिलेगा कि गांधी जी ने उनकी तारीफ की हो। लेकिन 1946 में जब वो हिंदुस्तान लौटे तो कांग्रेस में उन्हें खास तवज्जो नहीं मिली। ऐसे में 1957 में उन्होंने मथुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी दिगंबर सिंह को 30,000 वोटों से हराया। उसी चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ के टिकट पर लड़े थे, जो चौथे नंबर पर रहे। बीजेपी के विरोधी उन्हीं दिनों का हवाला देकर हमला बोल रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी थे तो दूसरी तरफ बेहद पढ़े लिखे विद्वान भी। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी के लिए कुछ जमीन भी दान की थी। 1977 में जब यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह हुआ तो उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह ही मुख्य अतिथि बने। लेकिन 44 साल बाद उनकी यादें इतिहास और राजनीति में उलझी हुई हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय, आजादी की लड़ाई की
उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। राजा महेंद्र प्रताप ने मथुरा में प्रेम महाविद्यालय बनवाया था। वो शांति, सद्भाव और शिक्षा पर जोर देते थे। उनकी इन्हीं कोशिशों के लिए 1932 में ही शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति और सर्वधर्म समभाव की अलख लगातार जगाते रहे। आज भले ही राजा महेंद्र प्रताप को एक जाट नेता के तौर पर प्रचारित किया जा रहा हो, लेकिन वास्तव में वे उन दिलों के राजा थे जिनमें देश के लिए प्यार हो। पंकज झा, एबीपी न्यूज, अलीगढ़। 1957 में चुनाव जीतने वाले राजा महेंद्र प्रताप 1962 का चुनाव हार गए। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और 29 अप्रैल 1989 को उनका निधन हो गया। तब मोरारजी सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो भूले बिसरे नायकों को उन्होंने मुख्य धारा में खड़ा करके बहुत सम्मान दिया है। राजभर समाज के सम्मान के प्रतीक महाराजा सुहेल देव के नाम पर बहराइच में स्मारक बना और मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियां जेनेवा से पीएम मोदी हिंदुस्तान लेकर आए। हरियाणा के किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सर छोटू राम की रोहतक के गढ़ी सांपला में 64 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई। वहीं 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी अवंतीबाई लोधी का भी सम्मान किया, जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। उनके नाम पर एटा में मेडिकल कॉलेज बना है। एक तरफ चुनावी मौसम में उन लोगों को याद किया जा रहा है जो नायक होकर भी इतिहास के हाशिए पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में जीत के लिए राम नाम की लूट भी मची है। अब इस लूट को लूटने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। आम आदमी पार्टी 2 कदम आगे निकली। उसने अयोध्या में राम के लिए भक्ति दिखाई और तिरंगे की शक्ति भी। लेकिन क्या चुनावी राजनीति में तिरंगे को खींच लाना सही है? किसका किसका बेड़ा पार करेंगे राम जी? अब की बार यूपी का चुनावी रंग अजब निराला है। पहले सिर्फ बीजेपी अयोध्या अयोध्या करती थी, अब सारी राजनीतिक पार्टियों का मोक्ष द्वार अयोध्या में खुलता है। अब देखिए ना कि दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी ने यूपी में पैर पसारना शुरू किया तो उसको भी राम याद आ गए। उसके नेताओं ने पहले रामलला के दर्शन किए, फिर सरयू में अर्पण तर्पण और आज तिरंगा यात्रा। कि रामराज आज सारी दुनिया में एकमात्र ऐसा शब्द है जो गुड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आज देश की हर राजनीतिक पार्टी को प्रेरणा लेनी चाहिए। काम शिक्षा पे करो, प्रेरणा राम राज्य से लो। काम स्कूलों पे करो, अस्पतालों पे करो, रोजगार पे करो, महिलाओं की सुरक्षा पे करो, प्रेरणा राम राज्य से लो। बीजेपी के हाथों में एक तुरुप का पत्ता है कि वो राम मंदिर बनवा रही है। उसको लगता है कि बाकी लोग तो भगवान राम के नाम से ही बिदक जाते थे। अब राम का प्रभाव दिखा तो सब राम नामी उड़ने लगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए। उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब की बार यूपी के चुनावों में सबसे अहम अयोध्या बन गई है। धर्म की राजनीति इतनी तेज है कि असदुद्दीन ओवैसी भी ओम वाली राजनीति करने लगे हैं। लेकिन उनका ओम हिंदू धर्म वाला नहीं है। ओम में ओ है जिसका मतलब हुआ ओवैसी, ए है जिसका मतलब हुआ अतीक अहमद और एम है जिसका मतलब हुआ मुख्तार अंसारी। जब पटना में ओवैसी से पूछा गया कि मुख्तार जैसे माफिया को टिकट क्यों, तो उनका जवाब सुनिए। प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुली भी है। 37% एमएलए बीजेपी के इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। जेडीयू में जितने एमपी हैं कितनों पर केस है बताइए? ये सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे ये। जब आपके लिए अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना चाहिए ना। धर्म इंसान की भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन ये देखना जरूरी होता है कि भावनाएं तर्क पर भारी न पड़े। इसीलिए राम की बात करते समय कल्पना में राम राज्य होना चाहिए। पटना में निधि श्री झा के साथ अयोध्या से रणवीर की रिपोर्ट। हमारी आज की लाइव पोलिंग इस वक्त चल रही है। मेरा सवाल, मेरी राय बहुत साफ सी है
कि जाट नेता जिनका सम्मान आज किया गया महेंद्र प्रताप का, उसकी वजह से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फायदा मिल सकता है। मेरी राय से जो लोग सहमत हैं वो आपके सामने हैं। करीब 53% लोग सहमत हैं, 47% लोग असहमत हैं। पोलिंग लगातार चल रही है रात को 9 बजे तक। आप जल्दी से मिस्ड कॉल दीजिए 7823944001 सहमत के लिए और 7823944002 ये नंबर है हमारा असहमत के लिए। आपके इंतजार, आपके वोटों का मुझे लगातार इंतजार है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अब बात करेंगे बाढ़ की विनाश लीला में कितने लोग बह गए। इंडिया चाहता है में लाइव पोलिंग चल रही है। सवाल आपके सामने है। मेरी राय से सहमत लोग 7823944001 पर वोट कर सकते हैं और जो इस राय से असहमत हैं वो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। लगातार हजारों की संख्या में मुझे बताया जा रहा है लोग बाग इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर के बाद शो के आखिर में हम इसके नतीजे भी आपको दिखाएंगे कि कौन जीता, सहमत या असहमत। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही भूपेंद्र भाई पटेल के सामने पहली बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए शपथ ले हुए और ये चुनौती है बाढ़ और बारिश की। गुजरात के कई इलाके इस वक्त बारिश और बाढ़ की बेहद चपेट में हैं। जामनगर, जूनागढ़, राजकोट के कई इलाके पानी में बुरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं। तबाही की सबसे ज्यादा तस्वीरें जामनगर से आई हैं। खुद नए नवेले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज जामनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आसमान से मूसलाधार, जमीन पर हाहाकार, उफनती नदियां, टूटते डैम, गुजरात में कुदरत का कोहराम। भारी बारिश ने गुजरात में सैलाब ला दिया है। बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि जिंदगी पर संकट छाया है। गुजरात के जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में हालात बेहद खराब हो चले हैं। गुजरात का जामनगर पानी में डूबा डूबा नजर आ रहा है। पानी के वेग में फंसी इस कार को देखिए। इसका ड्राइवर इसे यहां तक तो ले आया, लेकिन पानी में गाड़ी फंस गई। लोग इसे बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। ये काली कार भी पानी में फंस गई है और अब पानी इसे अपने साथ बहा ले जा रहा है। इसी इलाके में एक शख्स पानी में फंसा हुआ है, जिसे रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से बचाया गया। कई शहर और गांव पानी की जद में हैं। गलियां, सड़कों पर पानी का कब्जा है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।